आज का जो प्रदर्शन है क्या? अभी कुछ दिन पहले यूजीसी के द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी और महिलाओं के साथ वैसे फिजिकली चैलेंज लोगों के साथ जो भेदभाव जो कैंपस में होता है, उसके रोकथाम के लिए कुछ रेगुलेशंस लेकर आए और उसमें बातचीत किया गया कि किस तरह से इसको रोका जाए। वो तमाम रिसर्च करने के बाद, और आप देख भी सकते हैं कि संस्थानों में किस तरह से हमले होते रहे हैं कई दशकों से, और इसको लेकर के यूजीसी ने बहुत अच्छा रेगुलेट लेके आया। लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे रोक लगा दी गई। आखिर समाज में इतना बढ़िया कुछ आया जो पूरे कैंपस में एक बराबरी का दर्जा दे, स्टूडेंट्स के बीच में जो भेदभाव होता रहा है, ये जो हमले होते रहे हैं, जो जातिगत गालियों का सामना जो हम सबको करना पड़ता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप जो ये था, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। और ये जो भी कुछ दिन पहले जो पूरे भारत में आंदोलन जो चल रहा था पहले, ये किसी के विरोध में है, तो इसमें किसी के भी विरोध में ये रेगुलेशन नहीं था, बल्कि ये बराबरी और जो भी हमले होते रहे हैं उसको रोकने के लिए बना था। तो बस हम लोग इसलिए सड़क पे उतरे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रोक लगाया गया उस रोक को हटाया जाए, और ये जो रेगुलेशन आया है यूजीसी के द्वारा इक्विटी रेगुलेशन, इसको पारित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ही तो उनके पास रिपोर्ट गया था, तो उन्हें वही सर्वोच्च न्यायालय है जो कहा था कि सरकार को कि आप इस एक्ट को बेहतर ढंग से संशोधित करके लाइए और हम इसको मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो डांटा गया था, लेकिन वही सर्वोच्च न्यायालय आज रोक लगा रहे। कुछ चंद लोगों के द्वारा कुछ सोशल मीडिया पे प्रदर्शन हुआ, उसके कहने पे मतलब ये लोग रोक लगा दिए। हम तो कह रहे हैं कि शुरू से ही SC ST OBC समाज को सताया गया है, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या अदर जगह हो। तो भैया आपको जब 10% मिला तो कोई SC ST OBC ने कभी विरोध किया आपको? लेकिन हम लोग को जब हक अधिकार की बात आई तो आप विरोध कर रहे हैं। चुनाव आता है तो आप कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, लेकिन जैसे ही अधिकार की बात आती है तो वहाँ जातिवाद पे आप आ जाते हैं। तो हम मानते हैं कि आप हमारे समाज के हित में नहीं हैं, आप हमको यूज करते हैं। इसलिए बहुजन समाज अब जाग रहा है, अपने अधिकार को समझ रहा है कि किस प्रकार से लड़ाई हमको लड़ना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से फिर अगर 19 मार्च को लाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था वो SC ST ने सिर्फ किया था। इस बार OBC भी हमारे साथ है। तो बताइए, अगर हम लोग 85% सड़क पे उतर जाएंगे तो देश में क्या स्थिति होगी? हम लोग तो एक ही शब्द बोलेंगे, जब वो लोग बोलेंगे 15%, हम लोग तो इतना भारी पड़ गया था, इसलिए हम लोग उठाना पड़ा। जो बहुत बड़ी बहुत ग्राम की बात है, जो हम लोग 85% है, हम लोग को भारी पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं उन लोगों का घमंड तोड़ने के लिए, इसीलिए हम लोग यूसी एक्ट के लिए ये लागू किए गए हैं। ये है आज जो भारत सरकार के द्वारा यूजीसी बिल जो छात्रों के कैंपस के लिए, विश्वविद्यालय कैंपस के लिए लाया गया है, उस बिल के समर्थन में हजारों की संख्या में आज पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज के कैंपस में लोगों का जुटान हुआ है, छात्रों का जुटान हुआ है। और इस जुटान के माध्यम से उन्होंने यूजीसी बिल के समर्थन में ये नारा लगाया जा रहा है कि दलितों, पिछड़ों, OBC के खिलाफ जो लगातार कैंपस में संघर्ष, भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को दूर करने के लिए यह बिल बेहतर है। इसे हर हाल में लागू करना ही होगा। और इनके साथ हाथ में कई पट्टियां हैं अंबेडकर के, फूले की। गाड़ी तो पीछे कीजिए, आप लोग यहाँ आइए। गाड़ी तो पीछे कीजिए, आप लोग यहाँ आइए। इधर घूमिए, गाड़ी बैक कीजिए। सीधे महेंद्र की तरफ बढ़ रही है, प्रशासन साथ में है। ये नजारा आर या पार की लड़ाई जैसी दिख रही है। मंडल कमीशन का दूसरा चरण यह चल रहा है। यही इन लोगों की मांग है। एक मंडल
ये जो यूजीसी के समर्थन में दलित ओबीसी पिछड़े छात्रों के द्वारा पटना कॉलेज के प्रांगण से गांधी मैदान तक की यात्रा थी, वह निकाला गया है। मुख्य द्वार पर रोकने का प्रयास किया गया था प्रशासन के द्वारा, लेकिन वहां नहीं रुका, सड़कों पर आ गए। लेकिन अशोक राजपथ होते हुए गांधी मैदान नहीं जाने दिया गया। यह सड़क मार्ग आगे महेंद्रू से घूमकर बारी रोड होते हुए जाने का गांधी मैदान इन लोगों का मार्च को ले जाना है, और ये भी ले जा रहे हैं। इसी के समर्थन में इन लोगों की मांगे हैं हर हालत में शीघ्र लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो समीक्षा के लिए रोका गया है 7 दिनों का, उस इंतजार को ये नहीं करना चाह रहे हैं कि बिल पास हुआ है, उस बिल को यथाशीघ्र पास किया जाए। अब तक जब तक संस्था इस पर निर्णय नहीं लेती है, यह मार्च और उग्र होता जाएगा। आनंद अमन,